स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की अचानक मृत्यु ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया है। ब्रिटिश राज की हिस्ट्री में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मोनार्क थी। इसके साथ ही ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महिला मोनार्क भी थी। 96 साल की अपनी लाइफ में इन्होंने 70 साल इंग्लैंड की रानी के रूप में बिताए हैं और इस दौरान उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, इंग्लैंड के अंडर आने वाली कई ब्रिटिश कॉलोनीज पर भी राज किया है। इन्होंने साल 1952 में एक रानी के रूप में इंग्लैंड की गद्दी संभाली थी और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने अपने कर्तव्यों को बहुत ही अच्छी तरह से पूरा किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की लाइफ स्टोरी डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। ये किंग जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ की फर्स्ट चाइल्ड थी। इनका नाम इन्हीं की माता के नाम पर एलिजाबेथ रखा गया था और आज लोग इन्हें एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से जानते हैं। इनकी केवल एक सगी बहन प्रिंसेस मार्गरेट थी, जिनका जन्म एलिजाबेथ के बर्थ के 4 साल बाद 1930 में हुआ था। इन दोनों बहनों की पढ़ाई उनकी माँ और उनकी प्राइवेट ट्यूटर मैरियन क्रॉफोर्ड की देखरेख में इनके घर पर ही पूरी हुई थी, जिसमें इनको सबसे ज्यादा लैंग्वेज, लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में पढ़ाया गया था। इनकी प्राइवेट ट्यूटर क्रॉफोर्ड ने 1950 में इन दोनों बहनों के ऊपर एक बायोग्राफी पब्लिश की थी, जिसका नाम इन्होंने द लिटिल प्रिंसेस रखा था। उन्होंने अपनी इस बुक में एलिजाबेथ से जुड़ी कई बातों को बताया है। साल 1939 में जब एलिजाबेथ केवल 13 साल की थी, तब ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर में एंट्री ले ली थी। तब पॉलिटिशियन लॉर्ड हेलशैम ने एलिजाबेथ और उनकी बहन मार्गरेट की सेफ्टी के लिए उन दोनों को कनाडा भेज देने का सुझाव दिया था, क्योंकि उस वक्त जर्मनी एयरफोर्स लंदन और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बमबारी कर रही थी। लेकिन लॉर्ड हेलशैम के इस सुझाव को एलिजाबेथ की मां ने नकार दिया था। उनका कहना था कि उनके बच्चे उनके बिना कहीं भी नहीं जाएंगे और वो अपने पति यानी कि राजा के बिना कहीं नहीं जाएंगी, और एक राजा ऐसे समय में अपने देश को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जिसके वजह से फिर 1939 के क्रिसमस तक दोनों राजकुमारियां बैलमोरल कैसल में रही थी और क्रिसमस के बाद दोनों राजकुमारियों को नॉरफॉल्क के सैंडरिंघम हाउस में भेज दिया गया था। जिसके बाद इन दोनों को मई 1950 में विंडसर कैसल में रहने भेज दिया गया था और अगले 5 साल तक ये वहीं रही थी। साल 1940 में केवल 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली रेडियो ब्रॉडकास्ट में हिस्सा लिया था, जिसमें इन्होंने युद्ध के बीच से निकाले गए बच्चों को एड्रेस किया था। 1943 में ग्रेनेडियर गार्ड्स की विजिट के दौरान पहली बार ये अकेले पब्लिक में नजर आई थी और जैसे ही ये 18 की होने वाली थी, तभी ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इनके लिए ब्रिटेन के कानूनों में कुछ बदलाव कर दिए थे, जिससे अपने पिता की गैर मौजूदगी में ये 5 काउंसिलर्स ऑफ स्टेट में से एक के रूप में काम कर सके, जिसके अंडर 1944 में ये एक बार इटली के दौरे पर गई थी। फरवरी 1945 में इन्हें ब्रिटिश वुमेन आर्मी की एक ब्रांच का सेकंड सुबल्टर्न बना दिया गया था। इस दौरान इन्हें ड्राइवर और एक मैकेनिक की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके 5 महीने बाद ही इन्हें उसी ब्रांच का जूनियर कमांडर बना दिया गया था। क्वीन एलिजाबेथ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद विक्ट्री डे के सेलिब्रेशन में अपने माता पिता से पूछकर ये लंदन की गलियों में भीड़ के बीच निकल गई थी, जहां पे इन्हें लगातार पहचान लिए जाने का डर लग रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ इन्हें जीत की बहुत ज्यादा खुशी भी थी। प्रिंसेस एलिजाबेथ साल 1947 में पहली बार अपने माता पिता के साथ किसी ओवरसीज टूर पर गई थी। एलिजाबेथ पहली बार अपने फ्यूचर हस्बैंड से साल 1934 में मिली थी। एलिजाबेथ ने बताया था कि जुलाई 1939 में डार्टमाउथ के रॉयल नेवल कॉलेज में जब ये उनसे तीसरी बार मिली थी, तब ये केवल 13 साल की थी और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को लेटर्स तक भेजना शुरू कर दिया था। 9 जुलाई 1947 को हमारे भारत की आजादी से लगभग 1 महीना 6 दिन पहले प्रिंस फिलिप की एलिजाबेथ के साथ एंगेजमेंट अनाउंस हो गई थी। उस वक्त राजकुमारी एलिजाबेथ 21 साल की थी। हालांकि उनकी शादी में भी कई तरह की परेशानियां आई थीं।
ऐसा कहा जाता है कि रॉयल फैमिली के कई सदस्य प्रिंस फिलिप को राजकुमारी एलिजाबेथ के लिए सही नहीं मानते थे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि फिलिप की बहनों की शादी जर्मन लड़कों से हुई थी जिनका नाजी आर्मी से कोई लिंक था। इसके साथ ही जब इन दोनों की शादी को अनाउंस किया गया था, उस वक्त प्रिंस फिलिप कोई भी काम नहीं करते थे। उनके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था, जिसकी वजह से इस शादी पर काफी उंगलियां उठाई जा रही थी। पर शादी से कुछ दिनों पहले ही फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग बना दिया गया था, जिसके बाद 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिंस्टर एबे में इन दोनों की शादी हो गई थी और इन दोनों को दुनिया भर से 2500 से भी ज्यादा गिफ्ट्स मिले थे। राजकुमारी एलिजाबेथ को अपने शादी के गाउन को बनाने में यूज होने वाले मटेरियल को खरीदने के लिए राशन कूपन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि उस वक्त तक भी ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 से हुए नुकसान से उभर नहीं पाया था। 14 नवंबर 1948 को एलिजाबेथ ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम प्रिंस चार्ल्स रखा गया था और प्रेजेंट टाइम में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद उनको ही ब्रिटेन का नया राजा बनाया जाएगा। 15 अगस्त 1950 को भारत की आजादी के 3 साल पूरे होने पर क्वीन एलिजाबेथ ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम प्रिंसेस एनी रखा गया था। साल 1951 में इनके पिता और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 की सेहत बिगड़ने लगी थी, जिससे एलिजाबेथ अब पब्लिक इवेंट्स में हमेशा अपने पिता के साथ नजर आने लगी थी और जरूरत पड़ने पर उनके काम में भी मदद करती थी। 1952 की शुरुआत में एलिजाबेथ और फिलिप केन्या से होते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर पर निकले थे, पर 6 फरवरी 1952 को जब ये केन्या में ही थी, तभी इनके पास अचानक इनके पिता की मृत्यु का पत्र आया और जिसमें इनको जल्द से जल्द ब्रिटेन वापस आकर सत्ता संभालने को कहा गया था। इन्हें तुरंत ही ब्रिटेन की नई महारानी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद क्वीन एलिजाबेथ और फिलिप दोनों ही जल्दी ही ब्रिटेन वापस आ गए थे और उसके बाद ये दोनों साथ ही में लंदन में बकिंघम पैलेस में रहने लगे थे, जिसके बाद से लेकर अगले 70 साल तक इन्होंने ब्रिटेन पर बड़ी ही कुशलता से राज किया था। यह भारत की आजादी के बाद ब्रिटेन की गद्दी संभालने वाली पहली ब्रिटिश मोनार्क थी और हमेशा से ही भारत की विविधता और कल्चरल हेरिटेज की सराहना करती रहती थी। इन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि इन्हें भारतीय लोगों का व्यवहार बहुत पसंद है। अपनी लाइफ टाइम में ये 3 बार ईयर 1961, 1983 और साल 1997 में भारत आई थी। 1961 में इन्हें भारत के तत्कालीन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रिपब्लिक डे की परेड में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था, जहां पे इन्होंने हजारों भारतीय लोगों को संबोधित भी किया था। इस दौरान इन्होंने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों की सैर की थी। इसके साथ ही ये ताजमहल भी घूमने गई थी। ईयर 1983 में दोबारा ये इंडियन प्रेसिडेंट जियानी जेल सिंह के इनविटेशन पर भारत आई थी। अपने इस विजिट के दौरान ये राष्ट्रपति भवन के विजिटर स्वीट में रुकी थी। इसी टाइम भारत में इंदिरा गांधी ने कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग को भी होस्ट किया था। इन्होंने अपनी इसी विजिट में ही मदर टेरेसा को उनके ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। साल 1997 में तीसरी बार ये भारत की आजादी की गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए भारत आई थी। इस दौरान इन्होंने पहली बार भारत में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में बात की थी, जिसमें मेनली इन्होंने जलियांवाला बाग कांड को लेकर बात की थी। इनकी इस विजिट के दौरान लोगों ने कई बार इनसे भारत पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार की माफी मांगने की भी बहुत मांगे उठाई थी, जिसके बाद ये अपने पति के साथ अमृतसर के जलियांवाला बाग मेमोरियल में गई थी और इन्होंने वहां पर माला भी चढ़ाया था। भारतीय सरकार ने क्वीन एलिजाबेथ की डेथ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 11 सितंबर को पूरे भारत में एक दिन की शोक का ऐलान किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ की डेड बॉडी को विंडसर कैसल के किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल में दफनाया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ कैसी लगती थी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।